हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। दोस्तों, अगर मुझसे आप पूछें कि सर स्पोकन इंग्लिश के सबसे इजी टॉपिक्स कौन से हैं, तो मैं बोलूँगा भाई ये 6 टॉपिक्स पढ़ ले, 1 घंटे के अंदर इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। अगर आप मुझसे पूछो कि सर मैं कितनी जल्दी अंग्रेजी में बात करना सीख सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा अगले 10 मिनट में। आप बोलोगे सर रियली? मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल भाई। अगर आपने अगले 10 मिनट्स तक ये वीडियो देखा तो आपको मैं ये 6 टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जिनके बाद आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो देर किस बात की है, चलिए आज की इस शानदार स्पोकन इंग्लिश की क्लास में वी आर गोइंग टू स्टडी दीज 6 सिंपल टॉपिक्स। बहुत आसान है, कैसे करना है, कैसे समझना है, कैसे बोलना है, ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। माय नेम इज कमलेश यादव एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, क्लास शुरू करूं उसके पहले एक रिक्वेस्ट है, आप अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए और ये क्लास कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर मज़ा आए तो अपने हर उस दोस्त को ये वीडियो पहुंचाना जो स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, एक एक टॉपिक को मैं यहाँ पर समझाऊंगा। हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है लेट्स। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? लेट्स है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट्स। अब लेट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? लेट्स का मतलब होता है चलो कोई काम करते हैं। क्या होता है? चलो कोई काम करते हैं। दोस्तों कई बार हम ये बोलते हैं कि चलो खाना खाते हैं, चलो पानी पीते हैं, चलो पढ़ाई करते हैं। सर हम ऐसा कब बोलते हैं चलो पढ़ाई करते हैं? अरे कभी कभी बोल लेना चाहिए। तो जब भी हम ऐसा बोलते हैं जहां पर सामूहिक रूप से कोई काम करने की बात होती है, तो वहां पर हम लेट्स लगाते हैं। ऐसे वाक्यों को बोलने के लिए हमें ना सिर्फ मेन वर्ब याद होनी चाहिए। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, जैसे गो, कम, टॉक, सिट। कोई सा भी वाक्य बनाने के लिए आपको मेन वर्ब तो चाहिए ही चाहिए। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली यहां पर लेट्स लगा देना है और लेट्स के बाद आपको क्या करना है, यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। जैसे आपने कहा कि चलो पढ़ाई करते हैं, आपने बोला चलो पढ़ाई करते हैं, तो ये बहुत ही आसान है। चलो पढ़ाई करते हैं, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? तो आप बोलोगे सर हमने देखा चलो पढ़ाई करते हैं, तो इस चलो शब्द के लिए हमने लगा दिया लेट्स। क्या लगा दिया? लेट्स। और पढ़ाई करना, इसे हम बोलते हैं स्टडी। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? लेट्स स्टडी। जैसे मैंने कहा कि चलो नाचते हैं, मान लो किसी की बारात जा रही है, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो चलो नाचते हैं, बाजे बज रहे हैं, तो आपने कहा कि चलो भाई एक काम करते हैं, आज तो हम नाचते हैं। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोलोगे बेटा? तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले सर हम लेट्स लगा देंगे। आपने लेट्स क्यों लगाया? क्योंकि सामूहिक रूप से हम कोई काम कर रहे हैं, तो लेट्स लगाया। अब नाचने को क्या बोलते हैं? आप बोलोगे सर डांस बोलते हैं, डांस। तो सेंटेंस क्या बन गया? लेट्स डांस। तो चलो पढ़ाई करते हैं, लेट्स स्टडी। चलो नाचते हैं, लेट्स डांस। तो मैंने कहा चलो कपड़े धोते हैं, लेट्स वॉश क्लोथ्स। मैंने कहा चलो भागते हैं, लेट्स रन। चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। ऊपर से क्वेश्चन आता है, घासीराम ने हाथ ऊंचा किया, बोल रहा है कि सर ये बताओ इस लेट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेटा ये जो लेट्स है ना, इसका फुल फॉर्म होता है लेट अस। क्या होता है? लेटस को ही लेट्स कहा जाता है। तो है ना आसान? तो आज के बाद आप जब भी ऐसा बोलोगे चलो कोई काम करते हैं, तो वहां पर आप बोलोगे लेट्स। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। तो ये हो गया लेट्स का यूज। अब आप मुझे कमेंट में बताना कि चलो नहाते हैं, इसे क्या बोलेंगे, और चलो मोबाइल चलाते हैं, इसे क्या बोलेंगे। हमारा अगला टॉपिक है लेट। दोस्तों ये जो लेट है ना, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, तो मैं पहले इसे इरेज कर देता हूं। मैंने इसे इरेज कर दिया, है ना बहुत आसान, क्योंकि ये मशीन है ना, तो बहुत आसान है। अब अगला हमारा यूज होता है यूज ऑफ लेट। तो मैंने यहां पे डाल दिया भैया, क्या डाल दिया? लेट। अब लेट का मतलब होता है कोई काम होने दो, कोई काम होने दो। दोस्तों कई बार हम बातों ही बातों में बोलते हैं उसे जाने दो,
उसे खाने दो। हम सो रहे होते हैं, हमारे माँ बाप हमें सुबह सुबह उंगली करते हैं, बोलते हैं अरे उठ जा घासीराम, जिंदगी में कुछ कर ले। तो आप क्या बोलते हो? अरे पिताजी मुझे सोने दो, मुझे सोने दो। तो बेसिकली आपको ना इस दो पर फोकस करना है। तो आपको स्ट्रक्चर बनाना है। जब भी आप लेट का यूज करेंगे, आप लेट लगाओ, यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना है और उसके बाद आपको यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अब देखिए कितनी आसानी से मैं आपको इंग्लिश सिखाता हूं। आगे ये टॉपिक बहुत ही इजी है। अगर आपने ये 6 टॉपिक्स पढ़ लिए ना तो मजा आ जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर आप इस तरीके की मजेदार इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अभी डाउनलोड करिए मास स्टडी ऐप। मास स्टडी ऐप है इंडिया नंबर 1 इंग्लिश लर्निंग ऐप। ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर डाउनलोड करके हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज घर बैठे अपने मोबाइल से ज्वाइन करना हो ना, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल घुमा लो। अब देखिए लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जैसे मैंने कहा कि मुझे सोने दो, अरे यही तो काम है भैया, यही तो काम करते हैं, मुझे सोने दो। अब जैसे ही आपने देखा कि सर यहां तो 2 शब्द आ गया, दिमाग की बत्ती जली। कैसे जली? 2 मतलब होता है लेट। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर से आपने क्या लगाया? लेट लगा दिया। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, मुझे को आई बोलते हैं, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है मी, तो लेट मी। और सोने को बोलते हैं स्लीप, तो वाक्य क्या बन गया? लेट मी स्लीप। एक और एग्जांपल देते हैं। आपने कहा कि उसे जाने दो, उसे जाने दो। इसे कैसे बोलेंगे बेटा? आपने कहा सर बहुत ही आसान है। सर ये जो 2 दिया है ना, इसके लिए तो हम लगा देंगे लेट, और उसे को हम बोलते हैं ही, और ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? हिम होता है। और जाने को बोलते हैं गो, लेट हिम गो। तो दोस्तों हम ऐसे बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। मुझे भागने दो, लेट मी रन। मुझे बैठने दो, लेट मी स्लीप। अरे मुझे बात करने दो, लेट मी टॉक। मुझे लाइक करने दो, लेट मी लाइक। मुझे सब्सक्राइब करने दो, लेट मी सब्सक्राइब। मुझे घर साफ करने दो, लेट मी क्लीन द होम। अरे हमें खाना पकाने दो, लेट अस कुक फूड। बना लोगे ना सेंटेंस? तो चलिए कमेंट में आप 2 सेंटेंस बनाइए। पहला सेंटेंस है मुझे कागज फाड़ने दो, और दूसरा सेंटेंस लिखिए मुझे कपड़े धोने दो। तो ये हो गया लेट का यूज। अब हमारा अगला टॉपिक है इंपरेटिव। सर ये इंपरेटिव क्या होता है? ये टॉपिक बहुत बड़ा है जिसमें हम ऑर्डर और रिक्वेस्ट की बात करते हैं। दोस्तों जब भी किसी को हमें आदेश देना हो, ये जब भी हमें किसी से रिक्वेस्ट करना हो, तो हम इंपरेटिव वाले सेंटेंसेस बनाते हैं। दिखने में इंपरेटिव बहुत बड़ा है, लेकिन समझने में और अंग्रेजी बोलने में बहुत आसान। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने इसे इरेज कर दिया, मुझे इसे इरेज करने दो, लेट मी इरेज इट। अब यहां पर हम सबसे पहले जब भी हम किसी को ऑर्डर देते हैं, तो हम क्या करते हैं? हमें सिंपल सा क्या करना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे मैंने कहा कि भागो यहां से, मैंने कहा भागो यहां से, तो ये एक प्रकार का ऑर्डर हो गया। मैंने कहा कि पानी लाओ, ये एक प्रकार का ऑर्डर हो गया। मैंने कहा कि पढ़ाई करो, मैंने कहा कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, ये एक प्रकार का ऑर्डर हो गया। मैंने कहा कि अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी बोलो, ये एक प्रकार का ऑर्डर हो गया। तो हम कैसे पहचानते हैं कि कोई वाक्य ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है? आप बोलोगे सर बहुत आसान है। जब कोई वाक्य वर्ब से शुरू होता है तो वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका ऑर्डर। तो देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि भागो यहां से, तो इसमें वर्ब कौन सी है? आप बोलोगे सर भागो। तो मैंने कहा भैया कैसे बोलेंगे? तो रन फ्रॉम हियर। क्या बोलेंगे? रन फ्रॉम हियर। और हम अपनी डे टू डे लाइफ में हजारों सेंटेंसेस बोलते हैं जहां पर हम क्या करते हैं? हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए भागो यहां से, रन फ्रॉम हियर। पानी लाओ, लाओ को बोलते हैं ब्रिंग, पानी को बोलते हैं वाटर, तो ब्रिंग वाटर। मैंने कहा पढ़ाई करो, तो आपको सिंपली बोलना है स्टडी। अंग्रेजी बोलो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक इंग्लिश। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये सेंटेंसेस बनाने हैं। अब इंपरेटिव में हम रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस भी रखते हैं, जैसे जिसमें हम प्लीज लगाते हैं, कृपया मेरी मदद करो,
प्लीज हेल्प मी, कृपया मुझे पैसे दो, प्लीज गिव मी सम मनी, कृपया अंग्रेजी सीखो, प्लीज लर्न इंग्लिश, कृपया मेरी बात सुनो, प्लीज लिसन टू मी, कृपया इंतजार करो, प्लीज वेट, कृपया अपने पिताजी को साथ में लाओ, प्लीज कम विथ योर फादर। दोस्तों अब एक सेंटेंस और दो सेंटेंस आप मुझे कमेंट में बताइए। हाँ, आपको बोल रहा हूं आलसी नहीं करना, यहां तक देखते आए हो ना, एक अंगूठा लगा दो। तो पहला सेंटेंस आप ये बनाना कि यहां पर खड़े हो जाओ, और दूसरा सेंटेंस बनाना मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने इसे क्या कर दिया, इरेज कर दिया, और ये हमारा तीसरा टॉपिक भी खत्म हो गया। अब हमारा चौथा टॉपिक कौन सा है दोस्तों, यूज ऑफ हैज और हैव। बहुत आसान है दोस्तों, आप सबको पता है कि हैज़ का मतलब होता है पास होना। हैज़ का मतलब क्या होता है दोस्तों, पास होना, है ना। हैज़ का मीनिंग होता है पास होना। अब अगर आपको ये बोलना हो कि कोई वस्तु मेरे पास है, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आगे लगाना है सब्जेक्ट, फिर आपको लगा देना है हैज़ और हैव, और फिर आपको लगा देना है ऑब्जेक्ट। आप तो अपने दिमाग में ये बिठा लो कि हैज़ और हैव का मतलब पास होना होता है। जैसे यहां पर मैंने एक वाक्य बोला, मेरे पास पता है, मेरे पास तो आईफोन है, आईफोन, मेरे पास आईफोन है। मैंने कहा मेरे पास समय है, मेरे पास क्या है, समय है। मैंने कहा कि हमारे पास घर है, हमारे पास घर है। अब दोस्तों डे बाय डे टू डे लाइफ में हम कई बार बोल देते हैं मेरे पास ये है, मेरे पास वो है ना। तो जैसे ही आपको एक शब्द सुनाई दे कि मेरे पास कोई वस्तु है, तो वहां पर लगा दो हैज एवर हैव। मेरे पास आईफोन है, तो मेरे को बोलेंगे आई, पास के लिए लगा दिया है, और आईफोन को तो आईफोन ही बोलेंगे ना, गाईफोन थोड़ी बोलेंगे कि आईफोन को अंग्रेजी में गाईफोन बोलेंगे। मेरे पास आईफोन है, आई हैव आईफोन। मेरे पास समय है, कैसे बोलेंगे, आई हैव टाइम। हमारे पास घर है, कैसे बोलेंगे, वी हैव टाइम, वी हैव टाइम। समझ में आ गया। अब जैसे मैंने कहा कि राहुल के पास गाय है, राहुल हैज काउ। मेरे पापा के पास एक बाइक है, माय फादर हैज अ बाइक। हमारे देश के पास बहुत सारा पैसा है, आवर कंट्री हैज अ लॉट ऑफ मनी। तुम्हारे पास दिमाग है, यू हैव माइंड, पर यूज नहीं करते हो, क्यों, क्योंकि यूज करते आता नहीं है। मजाक कर रहा हूं। चलिए, तो इस तरीके से हम हैज हैव के हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। तो मैं आपको 2 सेंटेंस दे रहा हूं, आपको कमेंट में बनाना है। पहला सेंटेंस लिखो, उनके पास हथियार है। दूसरा, तुम्हारे पास अंग्रेजी सीखने का मौका है। ठीक है, ये सेंटेंस बनाना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ने पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, वो है देयर। क्या है दोस्तों, वो है आपका देयर। देयर देखने में तो बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत यूजफुल है दोस्तों। जब भी कहीं पर सब्जेक्ट नहीं होता है ना, तो वहां पर हम लगाते हैं देयर। मान लो आपने कहा चिड़िया है, अब चिड़िया तो एक ऑब्जेक्ट है ना दोस्त, तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, तो आप बोलेंगे देयर इज अ बर्ड। बहुत आसान है। आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही ना, उनको देयर से बोलना है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, तो सबसे पहले आप लगा दो देयर, इसके बाद वस्तु एक हो तो इज लगाना, वस्तु एक से ज्यादा हो तो आर लगाना, और जो वस्तु का नाम है वो लास्ट में लिख देना। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, मैंने कहा कि गाय है, मैंने बोला गाय है, मैंने बोला तारे हैं, मैंने बोला बच्चे हैं, है ना, मैंने बोला कुर्सियां हैं। अब इन सारे सेंटेंसेस में सिर्फ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अगर इन सेंटेंसेस को आपको अंग्रेजी में बनाना है, तो बस आप प्रेजेंट में क्या करेंगे, इज लगा देंगे। जैसे गाय है तो आगे लगा दो देयर, और एक है तो इज लगा दो। तो देयर इज अ काउ, क्या बोलेंगे, देयर इज अ काउ, है ना आसान। तारे हैं, तारे एक से ज्यादा हैं, तो देयर लगाओ और देयर के साथ आर लगा दो, देयर आर। और तारों को बोलते हैं स्टार्स,
तो आप यहाँ पे बोलेंगे देयर आर स्टार्स। बच्चे हैं, अब बच्चे एक से ज्यादा है तो देयर आर किड्स, आप चिल्ड्रन भी बोल सकते हैं, हमने किड्स बोल दिया, है ना। कुर्सियां हैं, एक से ज्यादा है तो आप बोलोगे देयर आर चेयर्स। क्या बोलेंगे? देयर आर चेयर्स। अब दोस्तों ऐसे हम हजारों सेंटेंसेस बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि भारत में 28 राज्य हैं, देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। मैंने कहा कि आसमान में बहुत सारे तारे हैं, देयर आर मेनी स्टार्स इन द स्काई। तालाब में मछलियां हैं, देयर आर फिश इन द पॉन्ड। कक्षा में विद्यार्थी हैं, देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर होती है ना दोस्त, तब भी हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। और जब सिंपली किसी ऑब्जेक्ट को बताते हैं तो सीधा देयर लगा के बता देते हैं। सर ये बताओ, ये पेन है, इसको कैसे बोलेंगे? देयर इज अ पेन, है ना। चश्मा है, देयर आर स्पेक्स। गाल है, देयर इज अ चेक। पंखा है, देयर इज अ फैन, है ना। आसान। तो ये सबसे इजी वाले टॉपिक्स आपको पढ़ा रहा हूं, इतना इजी कोई नहीं पढ़ाएगा, इसलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लेना। चलिए अब हम चलते हैं हमारे आखिरी टॉपिक पर, जिसका नाम है यूज ऑफ डू नॉट। क्या बोलोगे? यूज ऑफ डू नॉट। तो यूज ऑफ डू नॉट के लिए क्या करोगे? आपको सिंपली किसी को मना करना है। डू नॉट का मतलब क्या होता है घासीराम? घासीराम बोल रहा है सर मत करो, है ना, मत करो। जैसे घासीराम को अधिकतर उसके पिताजी बोलते हैं मस्ती मत करो। क्या बोलते हैं? मस्ती मत करो। तो कैसे बोलेंगे? तो यहां पर लिखो मस्ती मत करो, है ना। तो करना क्या है? स्ट्रक्चर देख लो पहले। सबसे पहले आपको डू नॉट लगाना है। तो डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं बेटा? हम बोलते डोंट। और डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, है ना। आसान। तो वाक्य क्या बनाया बेटा? मस्ती मत करो, है ना। तो मस्ती मत करो, इसे हम बोलेंगे डू नॉट। डोंट मेक फन, है ना। मैंने कहा कि चिल्लाओ मत। मैंने क्या कहा? चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। कैसे बोलेंगे भाई? डोंट शाउट, है ना। कोई चिल्लाता है तो हम क्या बोलते हैं? चिल्लाओ मत। कोई मोबाइल यूज करता है तो हम क्या बोलते हैं? मोबाइल मत चलाओ, है ना। मोबाइल मत चलाओ। कैसे बोलेंगे इसे? आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान है, डोंट यूज मोबाइल, डोंट यूज मोबाइल। तो दोस्तों ये रहे हमारे पूरे के पूरे 6 टॉपिक। दोस्तों डू नॉट का यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे मैंने कहा यहां मत थूको, डू नॉट स्पीट हियर। मैंने कहा कि यहां से भागो मत, डोंट रन फ्रॉम हियर। मैंने कहा कि पानी गंदा मत करो, डोंट स्पॉइल वाटर। मैंने कहा कि सो मत, डोंट स्लीप। ऐसे हजारों सेंटेंसेस बनाने। 2 सेंटेंस आपको डू नॉट वाले दे रहा हूं। पहला सेंटेंस लिखो कि पेड़ मत काटो, और दूसरा सेंटेंस लिखो गाली मत दो। दोस्तों ये सारे सेंटेंसेस जो मैंने 6 टॉपिक के आपको प्रत्येक के 2 सेंटेंसेस दिए हैं, यानी कि कमेंट में मुझे 12 वाक्य चाहिए। कितने वाक्य चाहिए? 12 वाक्य। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और गुड लर्नर हैं तो ये 6 टॉपिक्स के 2-2 एग्जाम्पल्स आप कमेंट में लिखेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और क्या आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो आप ज़रूर लिखना सर आई वॉन्ट पार्ट 2। तो हमने पिछले 20 मिनट्स में, कितने 20 मिनट्स में हमने बहुत अच्छे तरीके से ये सबसे इजी टॉपिक्स हैं स्पोकन इंग्लिश की। अगर आप इन्हें अच्छे से फॉलो करते हैं तो आज ही अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, है ना दोस्तों। अगर एक बात आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको और भी अच्छे से इंग्लिश सीखना हो तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करना पड़ेगा। चलिए इतना काफ़ी आज के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सबसे इजी शानदार स्पोकन इंग्लिश के 6
टॉपिक्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।